हेलो नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका अपने चैनल कलाम एजुकेशन क्लासेस में। दोस्तों इस क्लास में हम करने वाले हैं आरपीएफ कांस्टेबल व एसआई से संबंधित जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट। दोस्तों ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 29 होने वाला है। इससे पहले 28 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी जीके जीएस के हम कर चुके हैं। तो चलिए अपनी क्लास को शुरू करते हैं। दोस्तों हमारा पहला प्रश्न है, धन विधेयक प्रस्तुत किया जा सकता है। दोस्तों धन विधेयक कहाँ पर प्रस्तुत किया जाता है? दोस्तों राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन है केवल लोकसभा में। दोस्तों धन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। दोस्तों ये राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं किया जाता है और ना ही ये राज्यसभा व लोकसभा दोनों में प्रस्तुत किया जा सकता है। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन ए केवल लोकसभा में धन विधेयक प्रस्तुत किया जा सकता है। दोस्तों काफ़ी बार ये प्रश्न एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा की बैठकों को अध्यक्षता कौन करता है? दोस्तों राज्यसभा की बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति। दोस्तों राज्यसभा की अध्यक्षता उपराष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों राज्यसभा का जो सभापति होता है वो उपराष्ट्रपति होता है, इसलिए जो उसकी अध्यक्षता भी की जाती है वो उपराष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर के लिए आईसी चिप आमतौर पर बनाए जाते हैं। दोस्तों आईसी चिप होते हैं वो किस धातु के बनाए जाते हैं? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी सिलिकॉन के। दोस्तों कंप्यूटर में जो आईसी चिप होता है वो सिलिकॉन का बनाया जाता है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए आपको वीडियो में अंत तक जरूर बना रहना है, क्योंकि दोस्तों आपका इस क्लास से 1 या 2 नंबर पक्का होने वाला है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, तेजड़िया बुल और मंदड़िया बियर वाणिज्य के किस पहलू से संबंधित है? दोस्तों तेजड़िया बुल और मंदारडिया बियर किस वाणिज्य के पहलू से संबंधित है? राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन डी स्टॉक मार्केट। दोस्तों तेजड़िया और मंदड़िया स्टॉक मार्केट से संबंधित है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न है और वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारत में कुल कितने प्रतिशत लोग हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं? दोस्तों हिंदी भाषा का प्रयोग भारत में कितने प्रतिशत लोगों द्वारा किया जाता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 44%। दोस्तों भारत में 44% लोग हिंदी भाषा बोलते हैं, वहीं जो अन्य भाषा बोलने वाले हैं वो 56% है। 56% अन्य भाषा बोलते हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरणीय आयोजन के साथ मूलतः संबंधित है। मूलतः संबंधित संगठन है। दोस्तों इनमें से कौन सा संगठन पर्यावरणीय आयोजन के साथ संबंधित है? राइट आंसर होगा इसका नीरी। दोस्तों नीरी का संबंध पर्यावरणीय आयोजन के साथ संबंध है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको क्लास पसंद आ रही है तो आप इसको लाइक कर सकते हैं। वे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर ले। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति चुनाव संबंधित मामलों का निवारण किसके द्वारा किया जाता है? दोस्तों राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है, तो अगर उसमें किसी भी संबंधित मामलों का निवारण किसके द्वारा किया जाता है? राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन डी उच्चतम न्यायालय। दोस्तों राष्ट्रपति के चुनाव संबंधित मामलों के बारे में उच्चतम न्यायालय निर्णय देता है। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस उत्पाद पर शुद्धता के सिलसिले में हॉलमार्क चिन्ह अंकित किया जाता है? दोस्तों कौन सा
इसमें से उत्पाद पर शुद्धता के सिलसिले में हॉलमार्क चिन्ह अंकित किया जाता है। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, स्वर्ण भूषण। दोस्तों, जो स्वर्ण के भूषण होते हैं उन पर हॉलमार्क अंकित किया जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक अस्त शक्ति लगभग कितने बराबर है? दोस्तों, एक अस्त शक्ति में कितने वाट होते हैं? राइट आंसर होगा इसका 746 वाट। दोस्तों, एक अस्त शक्ति में 746 वाट लगभग होते हैं। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रुधिर स्कंदन में मदद करने वाला विटामिन कौन सा है? दोस्तों, जो रुधिर स्कंदन होता है उसमें कौन सा विटामिन मदद करता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, विटामिन के। दोस्तों, रुधिर स्कंदन में विटामिन के द्वारा मदद की जाती है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सेज का पूर्ण रूप क्या है? दोस्तों, SEZ का पूर्ण रूप इनमें से कौन सा है? राइट आंसर होगा इसका स्पेशल इकोनॉमिक जोन। दोस्तों, सेज का पूर्ण रूप होता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, काफ़ी बार फुल फॉर्म से क्वेश्चन पूछ लेता है, इसलिए आपको याद जरूर रखना है। अगला क्वेश्चन है, मछलियाँ निम्नलिखित में से किसके द्वारा श्वसन करती है? दोस्तों, मछलियों द्वारा किसके द्वारा श्वसन किया जाता है? राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, गलफड़े। दोस्तों, गलफड़ों द्वारा मछलियों के द्वारा गलफड़ों से श्वसन किया जाता है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल का नाम क्या है? दोस्तों, बंगाल में सर्वप्रथम जब गवर्नर जनरल का पद बनाया गया था तो उस समय जो प्रथम गवर्नर जनरल बने थे वो कौन थे? राइट आंसर होगा इसका वॉरेन हेस्टिंग्स। दोस्तों, वर्ष 1773 में बंगाल में गवर्नर जनरल बनाया गया था। उस समय पहली बार वॉरेन हेस्टिंग्स को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया था। दोस्तों, काफ़ी बार ये प्रश्न एग्जाम में पूछा जा चुका है और आगे पूछा भी जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, संसार का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? दोस्तों, संसार का इनमें से कौन सा महासागर है जो सबसे छोटा है? राइट आंसर होगा इसका आर्कटिक महासागर। दोस्तों, आर्कटिक महासागर संसार का सबसे छोटा महासागर है। वहीं दोस्तों बात करते हैं प्रशांत महासागर की। प्रशांत महासागर सबसे गहरा महासागर है। काफ़ी बार यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अगला प्रश्न है, इंग्लैंड के शासक जेम्स प्रथम का कौन शासकीय राजदूत जहांगीर के दरबार में आया था? इनमें से कौन सा शासकीय राजदूत जहांगीर के दरबार में जेम्स प्रथम द्वारा भेजा गया था? राइट आंसर होगा इसका कैप्टन हॉकिंस। कैप्टन हॉकिंस जेम्स प्रथम का प्रथम शासकीय राजदूत था जो जहांगीर के दरबार में आया था। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको शेल का पावर प्लांट भी कहा जाता है? दोस्तों, इनमें से किसको शेल का पावर प्लांट भी कहा जाता है? राइट आंसर होगा इसका माइटोकॉन्ड्रिया। दोस्तों, माइटोकॉन्ड्रिया को शेल का पावर हाउस भी बोला जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वर्ग विहीन समाज की अवधारणा किसने दी? दोस्तों, इनमें से किसने वर्ग विहीन समाज की अवधारणा दी थी? राइट आंसर होगा कार्ल मार्क्स ने। दोस्तों, कार्ल मार्क्स द्वारा सर्वप्रथम वर्ग विहीन समाज की अवधारणा दी गई थी। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण से
पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण कितने गुना अधिक है? दोस्तों, चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण से पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण कितने गुना अधिक है? राइट आंसर होगा इसका 6 गुना। दोस्तों, 6 गुना पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण से अधिक है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया था? दोस्तों, किस वर्ष में ब्रिटिश संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था? राइट आंसर होगा इसका चार्टर एक्ट 1813। दोस्तों, चार्टर एक्ट 1813 के तहत ब्रिटिश संसद ने भारत में व्यापारिक जो एकाधिकार था ईस्ट इंडिया कंपनी के पास, उसको समाप्त कर दिया था। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, हमारी क्लास का अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता है? दोस्तों, किस व्यक्ति को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? राइट आंसर होगा इसका दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी को भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपको एक क्लास पसंद आई है तो आप इसको लाइक कर सकते हैं। वे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर ले। धन्यवाद।